morning students. Today we are discussing about power of words, शब्दों की शक्ति. Lesson 10 from Value Education Morals. Extending reading. Words are the products of our thoughts. They reflect our attitude as they are the mirror of our inner self. Words have magical power. They can bring about a mighty change for better or for worse. Words determine our action, and repeated actions result in habits. Our habits form our character. Words can break or make a relationship, give wings to our ideas, and even shape or destroy our dreams. Therefore, it is essential to choose words wisely. It is a must to think before speaking. More people have been hurt by improper choice of words than by physical or natural calamities. Words spoken out of bitterness and jealousy can cause irreparable damage, whereas the words of wisdom as well as encouragement can bring out lot of positive changes. ये शब्द की शक्ति के बारे में यहाँ पर राइटर ने बताया है कि हमें शब्दों को किस प्रकार से बोलना चाहिए. शब्द हमारे थॉट के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादन होते हैं, यानी जो हमारे विचार होते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये शब्दों के माध्यम से ही हम प्रकट करते हैं. ये रिफ्लेक्ट होता है, हमारे दृष्टिकोण को परावर्तित करता है. और एज दे आर द मिरर, और हमारे आंतरिक विचार के जो हम अपने अंदर रखते हैं उसका ये दर्पण होता है. हमारे एटीट्यूड का, हमारे लुकिंग का, कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये उसको शब्दों के माध्यम से ही ये परावर्तित होता है. वर्ड्स हैव मैजिकल पावर. शब्दों के पास जादुई शक्ति है. शब्द जादुई शक्ति रखते हैं. दे कैन ब्रिंग अबाउट ए माइटी चेंज. वे बदल सकते हैं, ला सकते हैं क्या? माइटी चेंज फॉर बेटर और फॉर वर्स. अच्छा और बुरा ये दोनों जो है ला सकते हैं. अच्छा या बुरा हमारे जीवन में ये परिवर्तन कर सकते हैं. माने अगर हम अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, अगर हम बुरे शब्द बोल रहे हैं तो बुरा होगा. और यही हमारे एक्शन को निर्धारित करता है, कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है. रिपीटेड एक्शन, और वही जो कार्यप्रणाली हम दोहराते हैं यही हमारी हैबिट हो जाती है. ये हमारी हैबिट हो जाती है और आवर हैबिट्स फॉर्म आवर कैरेक्टर. और यही हमारी आदतें जो है हमारे कैरेक्टर का आकार पकड़ लेती हैं, निर्माण करती हैं, चरित्र का निर्माण करती हैं. वर्ड्स कैन ब्रेक और मेक ए रिलेशनशिप. शब्द जो है हमारे लिए ब्रेक तोड़ सकते हैं अथवा बना सकते हैं संबंध. हमारे संबंधों को शब्द जो है तोड़ सकते हैं अथवा जोड़ सकते हैं. गिव विंग्स टू आवर आइडियाज. हमारे विचारों को पंख देते हैं. शब्द हमारे विचारों को पंख देते हैं और एवं शेप, आकार भी, अथवा डिस्ट्रॉय, अथवा नष्ट कर देते हैं हमारे सपनों को. यानी जो शब्द है इनसे हम संबंधों को जोड़ अथवा तोड़ सकते हैं. ये हमारे विचारों को पंख देते हैं, यानी हवा देते हैं, उड़ान भरते हैं, यानी हमारे विचारों को प्रोत्साहित करते हैं. और आकार भी देते हैं अथवा हमारे सपनों को नष्ट कर देते हैं, कर सकते हैं. तो देयरफॉर इसलिए इट इज एसेंशियल, इसलिए बहुत ही आवश्यक है टू चूज वर्ड वाइजली, कि हम अपने शब्दों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करें. इट इज मस्ट टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. इसलिए हमें ये आवश्यक है कि सोचने की, क्या कुछ बोलने से पहले हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार का शब्द बोलें. मोर पीपुल हैव बीन हर्ट बाय इम्प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स. अधिकांश लोग जो है वो हर्ट कर देते हैं
चोटिल कर देते हैं, घायल कर देते हैं अपने अनुचित इम्प्रॉपर विषैले शब्दों के माध्यम से, किसके अपेक्षा फिजिकल अथवा शारीरिक, भौतिक अथवा प्राकृतिक आपदाओं की अपेक्षा, यानी प्राकृतिक आपदाएं हो जाएं या शारीरिक कोई कष्ट पहुंच जाए, उससे अधिक क्या करते हैं लोग कि इम्प्रॉपर ऐसा वचन बोल देते हैं, कटु वचन, कि जो शारीरिक अथवा मानसिक प्राकृतिक विपदाओं से भी अधिक हमको घायल करता है। वर्ड्स स्पोकन आउट ऑफ बिटरनेस एंड ज्वेलसी, ज्वेलसी से बोला गया और कड़ुआहट, मन में कड़ुआहट लिए हुए जो शब्द बोले जाते हैं, काइंड कॉज, कारण बन सकते हैं। इरेपरेबल डैमेज, अपूरणीय क्षति का, ऐसी क्षति जो कि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। हम अगर वचन को ज्वेलसी ईर्ष्या की भावना से अथवा कड़ुआहट भावना से बोलते हैं तो हमें ऐसी क्षति पहुंचाता है कि हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। वेयर इज द वर्ड ऑफ विजडम, और जबकि बुद्धिमत्ता पूर्वक बोला गया शब्द, अच्छाई से, बुद्धिमानी से बोला गया शब्द, यानी सुंदर वचन जो है हमारे ये परिवर्तन को क्या करता है, पॉजिटिव कर सकता है, यानी हम सकारात्मकता ला सकता है, अर्थात प्रेम व्यवहार और संबंध जो है मधुर हो सकते हैं अच्छे वचन के माध्यम से। थैंक यू।